Hi guys, thank you for joining the live. I know. So today we will be talking to Mudassar Khan. His song is coming out. Hi. Hi. How are you? Hi. I can hear you. Yeah, tell me. Yeah. How are you? Good, yeah. Just trying to live like everyone. Trying to be happy. कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को खुश रखें. बस. Yeah. Oh, there's so much happening and it's just like everything's so only bad only happening. I swear. Like See, ये तो आगे तो ये होने वाला है. ये तो आगे तो बैड ही बैड रहने वाला है. It all depends how you keep yourself positive and आगे जाके तो बहुत ये तो कुछ नहीं है, तो शुरुआत है. Before sunrise, सूरज से पहले. So how? See, basically सूरज से पहले उसका नाम है गाने का, क्योंकि उसके बोल भी वही हैं. अब वो क्या होता है कि मैंने उसको बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया. फिल्म फेस्टिवल में यू हैव टू हैव एन इंग्लिश नेम, वो आपको एंटरटेन नहीं करते हैं. वो उनको जब तक इंग्लिश तो मैंने उसको फिर उसका टाइटल चेंज करके बिफोर सनराइज किया, तो जाके वो वहां पे उनकी बुद्धि में आया कि ये क्या चीज है. और दूसरी चीज क्या है कि वो हिंदी रैप सॉन्ग है, हिंदी सॉन्ग है. सो उन्होंने बोला भाई नीचे हमको पूरे इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए हमको. तो मैंने सारे इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाए और सारा सबटाइटल्स जो मेरे नीचे हिंदी में थे वो हटा के मैंने इंग्लिश में करवाया कि सूरज से पहले जो मेरी गाने की लाइन आती है उसको भी बिफोर सनराइज एंड ऑल दैट करके भेजा. एंड देन फाइनली बहुत जगह से सिलेक्शन आने लगा, बहुत जगह से विनिंग आने लगा, बहुत जगह से ये हुआ कि क्वारंटीन नहीं होता तो मैं वहां जाता उस कंट्री में अवार्ड लेने के लिए. सो आई थिंक बहुत अप्रिसिएशन मिलने लगा, लोगों को समझ में आने लगा ये वो. आई मीन जैसे कि अभी मैंने स्वीडन में मुझे कल ही स्वीडन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला एज अ विनर. सो वो लोग ट्रॉफी दे आर सेंडिंग मी ट्रॉफी ऑनलाइन. तो अभी उनका क्या है कि बहुत सारे देशों में माएँ जो होती है, बिकॉज माई टॉपिक इज मदर. सो हाउ 3 months आप क्वारंटीन में आप रहे और आपने बोला अरे यार 3 महीना दिमाग खराब हो गया यार, कब निकलेंगे दिस एंड दैट. बट यू डोंट रियलाइज दैट योर मदर इज बीइंग क्वारंटीन फॉर होल लाइफ. सो व्हेन यू एक्सप्लेन दिस टू your own Indian people, your own people who are in your neighboring countries, they will understand. But those who are there in those European countries, those British English countries, they won't understand. So you need to make it clear कि भाई देखो ये जो कैटेगरी है माओ की, ये उनके लिए है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए लाइफ पूरी क्वारंटीन करी. So I made the note के there is in Asian countries, in Arab countries, in Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Burma. So all these countries, mothers are mostly, they look for their family and they be inside their house and they quarantine for life and they never ask a question about it. And we are cribbing for all these things. So वो उस तरह appreciate हुआ. आपने बहुत सारे जो मैं पूछने वाली थी वो एक साथ आंसर कर दिए. अभी क्या यार मेरा आदत बहुत गंदा है. मैं I talk a lot. I mean तो इस पे तो मैं कम बात करता हूँ, बट रियल में तो मतलब मैं सूरज को डुबा के चांद को निकाल के, चांद को डुबा के सूरज निकालता हूँ. इतना टाइम वेस्ट पता नहीं चलेगा, उम्र निकल जाएगी बात करते करते. Okay. तो आपने ये गाना लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया, कोरियोग्राफ भी किया, ये तीनों चीजें एंड दैट टू इन क्वारंटीन. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था और ये आइडिया कैसे आया आपके पास? क्योंकि आई वांट टू राइट अ सॉन्ग अबाउट माय मॉम और ऑल द मॉम्स. सी बेसिकली जब ये शुरू हुआ, मोदी जी ने बोला कल से सब बंद तो सब लोगों ने सोचा कि भाई चलो कुछ ना कुछ निकाले. तो एवरीबडी स्टार्टेड showing their talent and portraying their talent and making people entertained. and सब लोगों ने सोचा चलो एक दूसरे को entertain करें and all that. मेरा ये था कि मैं उस टाइम पे थोड़ा sad था because lots of people were not good and they were sad and they were not having money and lots of everyone was in a difficult time. अभी भी हैं बट उस टाइम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम में थे लोग. तो आई वॉज नेवर वॉन्टिंग एनीथिंग टू बी, मैं पोस्ट नहीं कर रहा था, कोई पिक्चर नहीं पोस्ट कर रहा था, मैं कुछ भी ये सोशल मीडिया पे नहीं मैं डाल रहा था एंड ऑल दैट. वी वर प्रेइंग एंड ऑल. फिर देन लेटर आई थॉट आई शुड do some activity rather than just sitting and being stressed and so let's do something instead of putting something like a music video and all that all that fancy. Let's prepare a message and what exactly you are from inside. You should always
remove it and throw it to others. I mean, and I also saw what my mom does, and she always, you know, she's there, and she's so in quarantine. तो क्या हुआ? There's no helping hand also. You know, otherwise तो there is someone at least who comes and do at least कुछ तो कर लेता था इंसान, सामने वाला आके at least बर्तन धो लेता है. But कुछ भी नहीं, so everything it gotten on her. I mean, we helped her, but हमारी हेल्प किस काम की यार, हम तो मतलब राय भी नहीं है. So then what happened is I started realizing about what they have been there and what they are facing from my childhood, from the day I born. You know, it's been almost 30 years, and so there I was like, okay, let's do something. If I have to do, I want to do something, and so let's do something for her only. And I started writing because मेरे को पहले से मुझे लिखने का है. मेरा मेन प्रोफेशन नहीं है ये, बट मेरे को हमेशा है कि I keep writing and I keep मोबाइल में कुछ भी याद आया, कुछ अच्छी चीज तो मैं उसको लिख के छोड़ दिया. I mean, my whole I keep rap is a task. नहीं, see basically for task किसके लिए होता है पता है? जिसके जो सोचता नहीं है या सोचता है तो भूल जाता है. मेरा क्या है ना, जो लोग सोच के उसको याद रखते हैं ना, जिनके दिमाग में वो चीजें रहती हैं, just like I know everything of my childhood. I remember every moment of my childhood. Yeah. So and also some phases, वो depend करता है कि how many turns you have come from your life. अगर ज्यादा टर्न आपने मारा है तो आपको सब याद रहे, because those turns gives you more pain, and pain is always a thing to remember. It always a thing to remember. So when you remember things, you get words. When you get words, it comes out. And sometimes when you're connected to music, the word gets into proper place. And also my background has always been Urdu. My mother tongue is Urdu. Yeah. So always the word comes in a proper term where I can say something, and you know, which comes out nicely, which makes you understand कि अच्छा ये बोलने का मतलब है इसका. But बात और दूसरी चीज ये है कि पला बड़ा I've been in Mumbai, so my language was like not that sorted, you know. Maybe I'm talking in English, but my Hindi, I mean, everybody knows. I mean, so हाँ, अभी गली बॉय तो अभी आई है, बट हम लोग तो बचपन से गली बॉय, तो हम लोग का तो लैंग्वेज ही वैसा था. तो वो हिसाब से when you combine these things into your poetry, it always comes nice and always present. And also whatever comes in your heart, and if you're writing it comes true only. वो बोलते ना, अपने अंदर है तो बोल दो ना. तुम्हारे वो गली बॉय में क्या बोलता है कि तुम्हारे अंदर का जो है उसको निकाल. हाँ. तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है ना. Which is there inside, it will come automatically. Nice. And it's a very odd. I mean, I'm from Lucknow and मैं मुंबई में हूँ, and because मेरी मेड नहीं आ रही है, doing all the work, and I'm best. मतलब मैं वेट कर रही थी मैं कब घर जाऊँ, मैं मम्मी के पास रहूँ. I don't have to cook food and all. I like to understand importance. So it is a very good thought. So congratulations on that, and it is getting accepted. I mean, I saw the list. आपने थोड़े बहुत डाले हैं, प्लस मेरा बात हो रहा था, तो आपको काफी recognition मिल रहा है. So good luck for that. अरे यार, मैंने नहीं सोचा था. मैं सच बताऊं, मैंने नहीं सोचा था. मैंने सोचा कि मैंने मेरे 2-3 जो भी दोस्त हैं, 2-3 मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं बॉलीवुड में, जैसे सोनाक्षी हैं, आयुष्मान है, और अपना अपार शक्ति है, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, करीबी हैं, ये सारे जितने भी दोस्त हैं मेरे, इन सभी के फोटोज मंगाऊंगा इनकी माँ के साथ, और मैं एक स्लाइड शो बना के डाल दूंगा. तो मैंने वो किया, मैंने वो मंगाया, काफी लोगों से मैंने फोटोज मंगाई. बाद में मैंने सोचा कि खाली फोटो का बनाऊंगा तो उसमें मेरी मेहनत, जो मेरा जो काम है वो नहीं दिखेगा. You know, it will be like a rap song. Yeah, it will be like a rap song, and what I wanted, because everybody is showing their talent, so I also want to show what I do. ये writing तो मेरा शौक है, मेरा talent as a writing या as a rapper नहीं दिखाना है. So then I started shooting bits and pieces of my some sui dhaga, some medicines of my mom, and some silai machine, and you know, some pillow, some chashma, and all. Very cinematically I started shooting, and then I started making it, planning it properly, and about everything. And she's cooking in the kitchen, and she's reading something and all that. फिर वो सबको मैंने इन पिक्चर्स के साथ मिक्स करके एक बनाया. So when I made everything, तो एक जगह पे मेरी आवाज जो थी वो बहुत ही भयंकर लग रही थी, क्योंकि मैंने मेरी गाड़ी में बैठ के उसको रिकॉर्ड किया था. अब क्वारंटीन में कहीं जा नहीं सकते, तो वो बहुत ही मतलब मजा नहीं आ रहा था. सब कुछ अच्छा जा रहा था. फिर मेरे फ्रेंड्स थे, मोंटी खट्टर जिसने इसकी म्यूजिक करी है,
तो मेरा दोस्त ही है वो। तो मोंटी ने बोला कि सर आपकी आवाज उतनी ग्रेट नहीं लग रही है। अब जाहिर सी बात है, स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करने की बात ही कुछ और होती है। तो मैंने बोला भाई स्टूडियो में तो नहीं किया है, तो घर पे किया है, और भी मोबाइल पे रिकॉर्ड किया है, आई मीन। तो फिर हमने कॉल लिया कि लेट्स किसी सिंगर से गवाते हैं हम इसको। फिर एमसी हसनैन करके एक रैपर है, एमसी हसनैन इज अ वेरी गुड रैपर। सो एमसी हसनैन से हमने पूछा, तो उसने कहा कि हाँ भाई मैं गाऊंगा। तो एमसी हसनैन ने इसको बहुत अच्छी तरीके से गाया, और ध्रुवन जो है उसने इसको प्रोग्राम किया, एडिशनल वॉइस भी दी। फिर लास्ट में जो पायल देव है, जो शी इज अ वेरी बिग सिंगर ऑफ बॉलीवुड, तो बहुत मेरी अच्छी रिलेशन है, काफी फैमिली रिलेशन। तो मैंने उनको, आदित्य उनके जो हस्बैंड है, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, और मैंने बोला यार मैं भी कुछ बना रहा हूँ। तो मैंने बोला यार हमारे लिए एक लाइन तो गा दो। मैंने मजाक से बोला, और उन्होंने सच में गा के मुझे भेज दिया। एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो सरप्राइज कि यार पायल जी ने उसमें फीमेल वॉइसिंग करके भेजी, और मैंने फिर उसको बनाया। और फाइनली जब मैंने किसी मेरे एक फ्रेंड को, जो कि he is a director and he is into films and he is into all these film festival and critics, तो उसने मुझे बोला अरे यार इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। मैं बोला क्या बात कर रहा है यार, मजाक कर रहा है क्या? मैं बोला, बोलता है भाई इसको अवार्ड मिलना चाहिए, तो इसको फिल्म फेस्टिवल भेज, रिलीज मत कर, पहले फिल्म फेस्टिवल भेज। तो मैं तो 20-25 दिन पहले बना लिया था। फिर मैंने उसको फिल्म फेस्टिवल में भेजा, और मैं बोला भाई मैं अपना नाक कटा रहा हूँ यहाँ भेज के, ये लोग बोलेंगे क्या फालतू भेज दिया इसने। तो चल नाक कट गई तो कट गई, किसको मालूम पड़ेगा यार, थोड़ी बोलूंगा भेजा था। अब जब मैंने भेजा, तो जो 20-25 जगह भेजा मैंने, लेकिन जिसके रिजल्ट अभी इस महीने आने थे ना, फटाफट रिजल्ट आने लग गए। योर फिल्म इज बीन सिलेक्टेड, यू आर ऑफिशियली सिलेक्टेड, योर ये वो। मैं भाई ये क्या सीन हो रहा है? फिर बोला चलो अच्छा है, which is so good ना, आपने ऐसे मतलब एक एफर्ट डाला एंड वो रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो which is good। बट आपने ये गाना क्वारंटीन में डायरेक्ट किया है, वो एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब आपका वीडियो व्हाट इज इट करता था, आपने बताया कि आपकी मम्मी की स्निपेट्स हैं, बट वो डायरेक्शन किया कैसे? मतलब हाउ इज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? बहुत जगह पे तो क्या हुआ, 90% तो मैंने ही उसको शूट किया, एंड मैं आई एम एज अ कैरेक्टर। कहीं पर जैसे मैं गा रहा हूँ तो वहां पर मैं हूँ, कहीं पे मैंने कैंडल्स रखे हैं और मैं भूत की तरह बोल रहा हूँ। लेकिन अब वो हुआ है ब्यूटीफुली शूट, लेकिन वो करा मैंने ही है। तो I'm put because there's no one in my house to help me out with that, you know. Yeah. So I know the framing and I can do it better. If I tell my mom to hold the phone, it will be like train चल रही है। So I did it something. I placed the phone with a lot of taping and lot of other measures and putting lot of balancing and all that and framing करके and lot of things, lot of किस तरह उसको मैं किस तरह फोकल लेंथ कितना रखूं, क्या रखूं, वो सब सीखा कि अकेले कैसे शूट करते हैं, अकेले कैसे करते हैं, कहीं धागा बांध के लटकाया तो वो मूवमेंट का वो आ रहा है, ऐसे बहुत मैंने उसको किया। टाइम था, लोग सो रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, मैं भी कुछ टाइम पास करता हूँ। सो एवरी डे आफ्टर इन द इवनिंग आई हैव टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ टाइम पास। कितना टाइम लगा ये शूट करने में आपको? आई शॉट 10 दिन, मैंने मेन 8 दिन मैंने रोज 1-1 घंटा 2-2 घंटा दोपहर में मेन, क्योंकि लाइट मैंने कोई प्रोफेशनल लाइट नहीं थी, सनलाइट जब आता था तो सनलाइट के थ्रू ही मैं उसको शूट करता था। एंड मॉम का बैक एंड पैर वेर वो सब तो मैंने ही शूट किया, पैरों का चलना और ऑल दैट। आई हैव नेवर शोन हर फेस इन द सॉन्ग। और मैंने खुद का शाम को करता था जब भी थोड़ा डार्क हो जाए, सो लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज लगा के कि इसको इस तरह एंड ऑल दैट कुछ करके आई डिड इट। एंड देन फाइनली वो जब वो अच्छा आने लगा तो मैं बोला यार चलो बनाते हैं इसको ही। फिर देन आई स्टार्टेड राइटिंग। आधे में मैंने फिर लिखना चालू किया। काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। आप ये कल रिलीज कर रहे हो ना 7:30? आई थिंक पीपल आर क्वाइट एंड बहुत सारे फैंस हैं जो बात करना चाहते हैं। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट देम टू ड्रॉप इन देयर क्वेश्चंस। मीनवाइल जब तक वो क्वेश्चंस भेज रहे हैं, we lost a gem. You also delayed the release of your song. So how was your reaction, and what would you want to say for that? See, basically, I am into Bollywood. Also, one of the reason by because of Wajid bhai. I'll tell you. We were doing some function in the mall in Inorbit, and वहाँ पर हम पहली बार मैं सलमान सर को मिला, and first time he was like. He met me and he said like टच में रहना, मेरे टच में रहना। He hugged me and then he left. But उन्होंने नंबर नहीं लिया। तो I thought, मुझे लगा यार ये बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज ऐसा बात करते होंगे कि भाई टच में रहना बोल के चले जाते होंगे, नंबर नहीं लेते होंगे।
तो मैं बोला भाई चलो ठीक है, सलमान खान ने बोला टच में रहना, ठीक है कोई बात नहीं, नंबर नहीं लिया चलेगा, इतनी बड़ी बहुत बड़ी बात हो गई, टच में रहना बोल दिया बस हो गया। और मैं भी कोई ऐसा पागल नहीं था, अरे टच में रहना नंबर तो दो, नंबर तो दो। मेरे कोई लालची नहीं था कि भाई टच में रहना नंबर तो बोल नहीं रहे हो, नंबर तो लो। तो वो मैं नहीं था, आई वॉज वेरी प्रोफेशनल ऑल द टाइम, आई वॉज नॉट लाइक ओ माई गॉड, वैसा मेरे पास था नहीं कभी। तो देन ही लेफ्ट वेरी नाइसली, सडनली ही रियलाइज्ड कि यार मैंने नंबर नहीं मांगा। सो ही वेंट टू द क्राउड एंड ऊपर जाके फ्लोर के ऊपर पूरा पब्लिक भरा पड़ा है, एज लाइक he's giving me isharas and I'm like it's like number where's your number, I want your number, Salman sir. So I'm like number, phone number, and I'm like Sajid Wajid, I told him like that because we did some corporate show with Sajid Wajid. So I said Sajid Wajid, so it's Sajid Wajid. So then he took my number from Sajid Wajid and उन्होंने मेरा नंबर उनको दिया। Then Sajid Wajid ने उनको कॉल भी किया कि हमने भाई को आपका नंबर दिया है, this and that। तो वाजिद भाई से I was more close with Sajid भाई because he's very I don't know, Mumbai Tapori type, you know. So he's like that always. But I had a very big respect for Wajid bhai because he was always smiling and he used to always hug me, like put me inside his body and like that. Very, you know, he was fat, so he's like always put me inside him. एकदम कांडी सा था मैं, बेटा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, and he used to like put me inside and like. So that was so many times he guided me also कि ये कर वो कर, you know, तू अभी इंडस्ट्री में आया है तो ये कर, तू वो कर. So he guided me sometimes. I met him in Andheri and काफी time. So एक महीना पहले before Ramzan he called me and he was asking for some song. So he asked me a song के एक गाना है वो मेरे को भेज दे and all that. हमने कोई शो किया था तो he said कि अरे वो शो किया था तूने तो गाना भेज मुझे. I want the song and all that. तो बोला मैं ठीक है मैं भाई मैं भेजता हूँ आपको. So that day, that night, I got a message and I called my friend Aditya. So Aditya Dev, I told you, no, Aditya Dev is one of the Payal ji ka husband. So he's a very big music composer, so programmer. तो वो आदित्य and मेरी अच्छी दोस्ती है. तो मैंने आदित्य को फोन करके मैंने बोला कि भाई वाजिद भाई का न्यूज मिला आपको? तो he's like के नहीं यार ये फेक न्यूज है. And I'm like यार फेक न्यूज ही होगी. और मेरे को पता नहीं, मेरे को अंदर से माय फैमिली एवरीबॉडी स्लीपिंग एंड 11 बजे की बात है. मैं बोला यार मेरे को पता नहीं, मुझे सच लग रहा है क्योंकि ही वाज नॉट कीपिंग वेल आल्सो सिंस अ लॉन्ग टाइम. व्हेन ही कॉल्ड मी वन बैक आल्सो हिज वॉइस वाज नॉट दैट गुड. तो मेरे को ऐसा लगा कि उसकी आवाज भी ठीक नहीं थी एंड शायद ये यू नो ही इज नॉट, शायद ये सच हो सकता है. सो देन आई कॉल्ड हिज ब्रदर मोहसिन. सो मोहसिन को मैंने फोन किया. मोहसिन वाज क्राइंग and then I was like sure, and I sat down and I prayed, you know, then I prayed for him and then सुबह में फिर मेरा एकदम, हम रात भर बराबर सोए नहीं. मेरी मम्मी को बोला, मैंने सबको बोला कि ऐसा हो गया and all that. अफसोस है कि हम नहीं जा पाए because everybody is limited to attend the function. फिर वो सुबह में वो इंटरनेट चालू करा तो हर जगह वही तो वो फिर एकदम मतलब ऐसे हो गया, मतलब बहुत ज्यादा ये हो गया. फिर भी you know, it's shocking, yaar. It was really shocking. I had talked to him. I had talked to Sajid sir like 8 week pehle, and he was telling me. And 4 baje I got the news, and I was like, oh God. Raat mein I was like, okay, I don't think this is possible. Oh, and for everyone, for fans, for the film industry, it was really sad. So yeah. I was so young, yeah. Yeah, true. That too. So I will just keep the mood to a little lighter note and take. Fans are going mad. Then so I will take up a few questions. You want to say hello to a few people? Aradhya said hi. Peaky girl said hi. There's so many people, and I really see what I feel is personally when I come to this combo chat, I always don't like to. Very happy. क्या बात है, तब करने का लाइफ ऐसा मत सोचो. बैकग्राउंड का मत देखो, अब लाइफ करते रहेंगे. तो नहीं, I'm very happy ना कि I have a very positive mentality के लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए. I'm telling you, आप मेरे कमेंट्स में आएंगे तो आप खुद ही देख लेंगे. मतलब बड़े सेलिब्रिटीज को के अकाउंट में जाकर मैंने उनके कमेंट्स देखे हैं और जो
कितनी सारी प्यार और कितनी सारी गालियां भी रहती है उसमें। और आप मेरे इसमें आके आप देखिए, जो हम जैसे लोग हैं, जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं स्पेशली, उनके अकॉर्ड में आपको ना गालियां नहीं मिलेंगी। मैं तो बहुत लकी लोग होते हैं कि जिनको कम लोग गालियां देते हैं। आई मीन 99% तो मुझे मिलती नहीं है। तो मैं इतना हैप्पी हूँ कि ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं कि यू नो सच अ नाइस एंड पॉजिटिव पीपल आई हैव अराउंड मी। ओके, तो मैं एक दो नहीं, थोड़े फैन क्वेश्चंस लूंगी एंड देन आई लेट यू। या व्हाई नॉट, एनीथिंग। जब आप गए थे, a lot of people asked कि आप कभी रियलिटी शो में वापस आ रहे हो कि नहीं? टीवी पे बोल रहे हो आप? टीवी हाँ. की बात कर रहे हो ना? हाँ. मैं टीवी के लिए नहीं बना था। पहले मेरा ये था कि मैं टीवी के लिए नहीं बना। सो आई यूज्ड टू ऑलवेज बी लाइक दिस। मैं हूँ मतलब टाइम पास, ये वो, मतलब मैं अपने आप को ना वो ये डांस, ये तुम अच्छा कर रहे हो बेटा, अच्छे से करते रहो, आगे बढ़ो, मैं इसके लिए बना ही नहीं। आई एम तो डांस इंडिया डांस वालों ने जब मुझे बुलाया ना इसके लिए, तभी तो मैं बहुत ही ज्यादा टपोरी था, बहुत ही ज्यादा गली वाला था। कोरियोग्राफर तो था मैं, लेकिन गली वाला था मैं। मेरी लैंग्वेज है ना बहुत ही ज्यादा लोकल थी, बॉम्बे की लोकल थी। तो उन लोगों ने बोला कि भाई आप करो। मैंने बोला नहीं भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ये एक्टिंग बिक्टिंग नहीं होगी। तो बोले नहीं, एक्टिंग नहीं करना है, जो रियल है वही बोलना है। आप खुद जो है वही आपको बोलना है। आपको अच्छा लगे तो अच्छा, आपको खराब लगे तो खराब। डांस अच्छा लगे तो बोलो अच्छा है, नहीं अच्छा बोलो नहीं अच्छा है। मैं बोला ये तो बहुत अच्छी चीज है। और मेरे को तो जजमेंट बहुत था, क्योंकि मैंने बहुत कॉलेजेस जज किए थे और मैं ऑलरेडी हिप हॉप बैकग्राउंड से था। मेरा क्रू हिप हॉप था, डांस शार्प शूटर्स जो मेरा क्रू था। तो मेरे को बहुत आसान था मेरे लिए जज करना। मैं यार तो मेरे लिए बहुत आसान है यार जज करना, यार ये तो हाथ पैर कहाँ हिला रहा था मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि हम लोग तो ग्रुप डांस जज करते थे ना, सोलो तो मतलब अरे सोलो है ये, ग्रुप जज करते थे हम लोग, ग्रुप में उंगलियां पकड़ते थे हम। तो मैं बोला सोलो तो आसान है, डांस इंडिया डांस है, ये वो। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट चीज थी, जज तो करना आसान था, पर उसको बोलना मेरे लिए डिफिकल्ट था। तो उन लोगों ने मेरे को 1 महीने का मेरा ट्रेनिंग करा। हाँ, कि कैसे बोलना है। कि अगर समझो कोई टकला है तो उसको ये नहीं बोलना है कि टकला है, उसको बोलना तेरा बाल कम है। हाँ, इस तरह मतलब उन्होंने हमको सिखाया कि आप, क्योंकि क्या होता था वहां पर ऐसे पैशनेट लोग आते थे डांस इंडिया डांस में, जो लोग सुसाइड भी कर सकते हैं। आपने अगर उनको बोल दिया ना कि तुम सेलेक्टेड नहीं हो, निकल जाओ, तुम दूध बेचते हो ना, दूध ही बेचो, वो तो कूद जाएंगे कहीं जाके। तो इसीलिए हमको उनको संभाल के, ताकि वो मायूस हो जाए लेकिन वो टूटे नहीं पूरी तरह से, उसकी हिम्मत नहीं टूटे, और हम उस तरह से हम उसको भेजे। तो ये ट्रेनिंग 1 महीना लगी, और उसमें मेरी जबान वो धीरे धीरे यू नो दे टोल्ड मी टू, बट लेटर वो मुझे वो चेंज नहीं कर पाए। बाद में उन्होंने बोला भाई आप जो बोल रहे हो वही बोलो। एंड फिर slowly you know I mixed both, and somehow कहीं बीच का रास्ता निकला, और and I started doing and I started liking it and I started enjoying it. People started knowing me. मैं बोला यार ये लोग मेरे से फोटो क्यों निकाल रहे हैं and all that. And then वो हो गया, होते होते I never gotten into this lalach of fan following, and never gotten used to, and it never got me. I never wanted had a feeling of people, millions and millions of people following me, and wherever I go, so people go mad. ये मेरे को कभी मेरे को इसका था ही नहीं और हुआ भी नहीं। बट इनफैक्ट ऐसा हुआ कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो कहीं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ and all that. And once I was with Salman sir and he was like looking at me, and people are coming and clicking picture with me also, and he's looking at me and I'm laughing and I'm saying sorry to him. I'm like sir, sorry sir, मैं क्या करूँ, मैं तो वो TV है। I understand, I know. So all that happened, and I never felt कि you know what we say proudy and all that. So I'm very happy and thankful of God and thankful of my family who made me grow like that, and you know कि मैं ये सब चीज मेरे लिए कुछ भी नहीं। So that's why I only wanted a normal guy going to have a pav bhaji and burji pav and misal pav, so with wearing a mask and going and चुपचाप से eating and all that. तो वो मेरे को कभी नहीं था। तो अगर मेरे को नहीं मिला तो चलेगा, गम नहीं है। बट क्या होने लगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना, मेरा फिल्म्स जिसके लिए मैं इंडस्ट्री में आया टू बिकम अ कोरियोग्राफर ना, वो फिल्म मेरे से जाने लगी, मेरे हाथ से गाने जाने लगे। बड़े लोगों को लगने लगा यार जो टीवी में बैठ गया ये हीरो बन रहा है, जो कि मैं नहीं बन रहा था। मैं तो उधर पे जजिंग करने के लिए आ रहा था, बट लोगों को लगा ये हमेशा टीवी पे दिखता है, ये क्या मेरा गाना करेगा। वो एक हो गया, और मेरे को बनना नहीं था। मुझे टीवी पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के वहीं नहीं रहना था। आई वॉन्टेड टू गो आउट इन द मार्केट एंड आई वॉन्टेड टू
wanted to become someone who I look up to people like Remo sir, look up to people like Saroj Khan, look up to people like Ahmed bhai, you know. So इन लोगों की तरह मुझे इनकी तरह थोड़ा मेहनत करके आगे बढ़ना था, तो मैं बोला भाई इधर ही मैं रहूंगा. तो फिर later that's why I never did any other reality show. DID के shows only उनके सीरीज किए, सबसे ज्यादा किए मैंने. सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, लिटिल मास्टर, सुपर मॉम्स, डांस इंडिया, डांस नॉर्थ अमेरिका, डांस सिंगापुर, डांस सीजन 2. आई मीन बहुत मैंने उनके किए. फिर लास्ट में ऐसा हो गया कि मैं बोला यार अब तो फिल्म में उतरना है. तो जैसे ही लास्ट सीजन 6 का ब्रेक हुआ, उन्होंने बोला आप सीजन 7 के लिए देखते हैं क्या है. मैं बोला भाई अब तो मैं फुल उतरूंगा और I'll just want to do choreography, direction, everything, which is for which I am in this field, and I've come from a very, you know, very kacha slums, and I don't want to be like a star and sit on a chair and like yeah wow beta मस्त करा. So वो मैं बाद में भी कर सकता हूँ. I mean yeah, I can do it later also. First which जो मैं जिसके लिए बना हूँ मैं वो तो कर लूँ पहले यार, जिसके लिए मैं आया हूँ. वो शोशा है, you know, wearing a nice suit and makeup and sitting in yeah, वो बीच में भी कर सकते हैं. कोई ऐसा शो मिलेगा जिसमें बीच में मैं एक दिन के लिए, हफ्ते में एक दिन. बट DID में क्या है, you need to give the whole week, you need to work hard, you need to train them, be with them day and night. So that's why मैंने सोचा कि let's first work on you yourself, then you आगे आप बाद में आप जब रेडी हो जाओ उसके लिए. Nice. और a lot of people have also asked about FDA, like your experience at FDA. How was that for you? That is my tree. वो मेरा पहला प्लांट है जो मैंने लगाया. होता ना एक छोटा बच्चा किधर कहीं मिले तो पहला प्लांट उसने लगाया रहता ना, मेरा पहला प्लांट है. इट्स माय फर्स्ट डांस एकेडमी, फर्स्ट एंड ओनली डांस एकेडमी वेयर आई स्टार्टेड इन माय लाइफ टू बिकम समथिंग के चलो लेट्स टीच dance to someone, to kids and all that. So I used to learn under a guy called Bijan Devnath. You know, he was a dance classes ka king in that time in Mumbai. He had a lot of dance classes. So I used to assist those times. And then later I thought I'll start my own, and me and my friend Bunty, we both started that dance class. और Malad में हमने start किया, which is in Malad. And now it's like almost 18 years, and we are entering the 18th year, and those classes from last 18 years. And I started the class, and so many people called me and they said, अबे सब नहीं चलने वाली है, सब डांस क्लास चलाना आसान नहीं है. And I'm telling you, अभी भी वहां पर मेरा नाम नहीं है, मुदस्सर खान के नाम से नहीं चलती हो. जो मेरा नाम था डांस क्लासेस में उस नाम से चलती है. एंड लोग उसी तरह आते हैं कि अरे यहाँ पर उनका क्लास चलता है, वो सर का क्लासेस चलता है. ये नहीं कि जो फिल्म इंडस्ट्री में उनका क्लासेस चलता है वो नहीं, मेरा वो नाम से आते हैं. उनको नहीं पता है कि मैं वही इंसान हूँ. आप टीच कर रहे हो अभी भी कि मतलब हाँ, I go twice a week. I go always. There's a big team out there and sub supervision and all that, CCTV ये वो सब पूरा. It's like a nice dance academy. It's like a nice, very organized. हमने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, बट आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, मैंने आपको बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है. तो आप एक मैसेज जो आप अपने फैंस को देना चाहो. बहुत लोगों ने हाय बोला है, बहुत लोगों ने आपको प्यार दिया है बहुत सारा. What would you want to say to them? I really see. I can't say just thanks, because this thank you word is a very small word for these guys, because you know, I'm not saying in terms of popularity and those 100K, 200K, 500K, 800K or million. I'm telling about people, the quality and the honesty of people which I have. वो थैंक यू तो उसके लिए बहुत छोटा वर्ड है मुझे लगता है. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल ऑफ एवरीवन. आप सभी लोग जिन लोगों ने यू नो, दे इट्स नॉट जस्ट DID, दे ऑलवेज कीप लुकिंग एट माय वर्क, व्हाटएवर आई डू, वेयरएवर आई गो, they like my work, they like my films, whatever films I do, whatever dance song I do, and and I'm very happy that and I always try myself कि भाई मेरी कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, मैं किसी को रूड ना रहूं, मैं किसी को गलत ना बोलूं. एंड यू नो, वो भी है कि किसी का दिल ना दुखाऊं. तो आई ऑलवेज ट्राई टू करेक्ट माई सेल्फ. सबके अंदर मिस्टेक्स होती है, तो आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम एवरीवन. दोज हु फॉलो मी, आई लर्न फ्रॉम देम आल्सो. I mean, not just you follow, people are following you, तो तुम अपनी चलाओ, ऐसा भी नहीं होता. So I've also learned so much from the people, those who are following me. So I'm very thankful to everyone, and I give my regards to their family, कि बस सभी लोग अपनी फैमिली के साथ रहें और stay safe, and not just a cheesy word to stay safe, actually stay safe, stay hydrated, drink a lot of hot water in the morning, drink hot water in the night, warm water in the night, and you know, have haldi doodh, all these things which is
which makes you stronger from inside, and all this corona shit to get over. That was so sweet of you. Thank you for giving your time to us, and good luck. I hope you get a massive response as good as the awards that are coming to you. I don't want a massive response. I want a good response. Massive नहीं मिलेगा, मुझे पता है massive नहीं मिलेगा. I just want a nice, good response कि भाई हाँ भाई अच्छा बनाया भाई. Let's hope for the best. Let's hope Thank you. Response मिले. Thank you so much for your time. Thank you. Thanks a lot, and that's so sweet of you for taking this time out for me, and lots of love, and give my regards to your family. Absolutely. Thank you so much. Bye. See you. Thank you guys. Thank you. Lots of love. So guys, that was Mudassar. I hope you guys liked the live. Thank you for joining in. And if you've missed any parts of the live, we will be saving this live on our IGTV, so go check it out. And if you missed that IGTV as well, because you might be busy soon, go back to our YouTube channel. Check out all our other videos. We have been doing so much. We've been talking about business and everything, so you guys can do that too. And thank you for joining us for this live. Stay safe, take care of yourselves, and bye bye.